गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित भाग 2 और ये है कक्षा 9वीं के लिए। आज का हमारा प्रकरण है त्रिभुजों की रचनाएं और जो घटक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न क्रमांक 3 तथा 4। और मैं हूं आपकी विषय शिक्षक पुष्पा आर यादव, गोरेगांव ईस्ट म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। उसके पहले हम थोड़ा याद करेंगे, यानी रचनाओं में, विशेषतः त्रिभुजों की रचनाओं में हमने इसके पहले पिछली कक्षाओं में क्या क्या सीखा है। सभी भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना करना हम जानते हैं। आधार तथा उसे समाविष्ट करने वाले कोण दिए गए हों तो त्रिभुज की रचना भी हम कर सकते हैं। यानी यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज का आधार दिया हो और उस आधार के कोण दिए गए हों तो उस त्रिभुज की रचना करना हमने सीखा है। दो भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दिए गए हों तो त्रिभुज की रचना करना। कर्ण तथा एक भुजा दी गई हो तो समकोण त्रिभुज की रचना करना। यदि किसी त्रिभुज में कर्ण दिया हो और उसकी एक भुजा दी गई हो तो ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना करना भी हमने सीखा है। लंब समद्विभाजक का प्रमेय ये भी हमने सीखा है। तो इस प्रकरण में त्रिभुजों की रचनाएं, इस प्रकरण में अभी तक हमने क्या सीखा है वो जानेंगे। ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तथा आधार का कोई एक कोण दिया गया हो। यहाँ पर भुजाओं का माप प्रत्यक्ष न देकर दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया है और आधार का सिर्फ एक कोण दिया गया हो तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे ये भी हमने सीखा है। त्रिभुज का आधार तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर और आधार का एक कोण दिया गया हो तो त्रिभुज की रचना करना हमने सीखा है। त्रिभुज की रचना करना जिसकी परिमिति तथा आधार के दोनों कोणों के माप दिए गए हों। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, परिमिति इसका अर्थ हम समझते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल दिया है और उस त्रिभुज के आधार के दोनों कोण दिए गए हों तो इस प्रकार के त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे ये भी हमने सीखा है। इस प्रकरण में अभी तक हमने 4.1, 4.2 तथा 4.3 तो निम्नलिखित जो 3 संकल्पनाएं हैं उनके आधार पर हमने 3 प्रश्न संग्रह पढ़े हैं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 का प्रश्न क्रमांक 1 तथा 2 भी हमने हल किया है। तो जो हमारा आने वाला प्रश्न है, आज का जो है प्रश्न, वो भी इन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4, उसका प्रश्न क्रमांक 3 तथा 4। तो तीसरे प्रश्न से शुरुआत करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस तरह है। किसी त्रिभुज की परिमिति 14.4 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात 2:3:4 हो तो त्रिभुज की रचना कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं भी कोण का माप नहीं दिया है। त्रिभुज की परिमिति अर्थात तीनों भुजाओं का योगफल दिया है और भुजाओं का अनुपात दिया है। तो इन जानकारियों के आधार पर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे और मान ज्ञात करने के पश्चात हम उस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो किसी त्रिभुज, जो कोई भी त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है तो उसे हम एक नाम दे देते हैं।
माना कि त्रिभुज ABC की परिमिति 14.4 सेंटीमीटर है। अर्थात ये जो त्रिभुज है जिसकी परिमिति 14.4 हमारे प्रश्न में दी गई है, उसको हमने त्रिभुज ABC माना है। उसकी भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है 2:3:4। अब यदि हमें त्रिभुज की भुजाओं का मान ज्ञात करना है तो अनुपात का सामान्य गुणज एक चरांक मानना पड़ेगा। तो माना कि AB अनुपाते BC अनुपाते AC बराबर 2:3:4। तो यदि हम अनुपात का सामान्य गुणज x मानते हैं तो AB का मान होगा, AB बराबर होगा 2x, BC बराबर होगा 3x और AC बराबर होगा 4x। परिमिति त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर है AB प्लस BC प्लस AC। ये परिमिति की संकल्पना के आधार पर, परिमिति का सूत्र हम जानते हैं। यदि किसी त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है तो उसकी तीनों भुजाओं का योगफल यह होता है। तो अब AB, BC और AC इनका मान रखेंगे। तो AB बराबर है 2x, इसलिए त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर हो जाएगी 14.4, परिमिति का मान भी रखा हमने, बराबर 2x प्लस BC का मान है 3x, वह मान हमने रखा तो प्लस 3x प्लस 4x। अब दाहिना पक्ष जोड़ लेंगे, सारे सजातीय पद हैं, गुणांकों को जोड़ेंगे। 2 धन 3 धन 4, 2 धन 3 5, 5 और 4 9, तो दाहिना पक्ष हो जाएगा 9x। इसलिए 14.4 बराबर होगा 9x। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें 9 का पक्षांतर करना पड़ेगा। राइट साइड में 9 का गुणा हुआ है x में, तो जब 9 का पक्षांतर होगा तो वो भाग हो जाएगा। इसलिए x बराबर हमें मिलता है 14.4 बटे 9। 9 का भाग देते हैं तो x का मान मिलता है 1.6। तो बच्चों हमने सामान्य गुणज x का मान ज्ञात कर लिया है। अब आगे हम भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC, इन तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। अब x का मान हमने 1.6 ज्ञात किया है, इसलिए AB बराबर होगा 2x बराबर 2 गुणे 1.6 बराबर 3.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार BC बराबर है 3x बराबर 3 इंटू 1.6 बराबर 4.8 सेंटीमीटर। AC बराबर है 4x बराबर 4 इंटू 1.6 बराबर 6.4 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज की परिमिति 14.4 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात किया, जिसमें से एक भुजा की लंबाई है 3.2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई है 4.8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई है 6.4 सेंटीमीटर। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कच्ची आकृति 1 बनाते हैं इस त्रिभुज की। तो ये त्रिभुज किस प्रकार से होगा? ये एक त्रिभुज है जिसका हमने नाम दे दिया है A B C। इसकी भुजाओं के माप लिखेंगे। आधार BC 4.8 सेंटीमीटर है। फिर
एक भुजा है AC 6.4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है AB 3.2 सेंटीमीटर। यानी जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कच्ची आकृति में दिया गया त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर लिया है। आधार 4.8 और अन्य दो भुजाएं हैं 6.4 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर। तो इस कच्ची आकृति के आधार पर हम इन मापों के का त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो अब इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम अगले पेज पर चलते हैं, पक्की आकृति बनाते हैं। पहला स्टेप हमारा है सबसे पहले हम आधार खींचेंगे। 4.8 सेंटीमीटर लंबाई वाला आधार जिसका नाम है रेख BC, ये खींचेंगे। तो आप सब रचना साथ साथ करेंगे, स्केल और पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, कोण मापक उपकरण और कंपास ये आपके पास होना चाहिए। 4.8 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड हमने खींचा है, इसे नाम देंगे BC। अब रेख AB की लंबाई प्रश्न में हम देख सकते हैं, AB बराबर है 3.2, यानी A बिंदु B से 3.2 की दूरी पर है। तो इसलिए हम कंपास में 3.2 सेंटीमीटर का अंतर लेकर कंपास की नोक बिंदु B पर रखकर रेख BC की एक ओर चाप खींचेंगे। तो हम कंपास का नुकीला सिरा B पर रखेंगे और दोनों सिरों में 3.2 की दूरी लेकर B की एक ओर चाप खींचेंगे। तो ये हमने चाप खींच लिया। अब हम देख सकते हैं AC की लंबाई है 6.4 सेंटीमीटर, यानी बिंदु A बिंदु C से 6.4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसलिए हम कंपास में 6.4 सेंटीमीटर, कंपास यानी गोला प्रकार जिससे हम वृत्त बनाते हैं, कंपास में 6.4 सेंटीमीटर का अंतर लेकर उसकी जो नोक है वो बिंदु C पर रखकर पहले खींचे गए चाप की दिशा में, यानी जो पहले हमने ये चाप खींचा है इसकी दिशा में उस चाप को प्रतिच्छेदित करने वाला दूसरा चाप खींचेंगे। तो ये हमने दूसरा चाप खींचा जो पहले वाले चाप को प्रतिच्छेदित करता है। प्रतिच्छेदन बिंदु, दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे हम A नाम देंगे। तो ये रहा हमारा बिंदु A। अब रेख AB तथा रेख AC खींचेंगे, यानी बिंदु A से बिंदु B को जोड़ देंगे, उसी प्रकार बिंदु A से बिंदु C को मिला देंगे। A से B को मिलाया, AB की लंबाई 3.2 हमने दर्शाया। इसी प्रकार बिंदु A से C को मिलाएंगे और भुजा AC की लंबाई है 6.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से हमने त्रिभुज ABC बनाया है। अब हम प्रत्यक्ष रचना करेंगे। आपके हाथ में, जैसा कि मैंने अभी कहा है, आप इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रत्यक्ष रचना करेंगे इस त्रिभुज की। आप सभी भूमिति उपकरण साथ में रखेंगे। हमें जो आवश्यक है उपकरण वो हैं स्केल, पेंसिल, कोण मापक और गोला प्रकार। ये उपकरण आप अपने साथ रखेंगे ताकि हम रचना कर सकें। तो
तो ऐसा कि हमने सीखा है, हम आधार खींचेंगे। सबसे पहले आधार की लंबाई है 4.8 सेंटीमीटर। आधार BC है, तो आप एक स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे और 4.8 सेंटीमीटर लंबाई वाला आधार खींचेंगे। बच्चों, रचना ऐसा मुद्दा है जिसे आप साथ साथ करेंगे तो ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये हमारी स्केल है, 0, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 और 5 के पहले देखिए 2 लाइन छोड़कर है, तो 4.5, 6, 7, 8, 4.8 सेंटीमीटर लंबाई वाला आधार खींच लिया है। तो इसे नाम दे देंगे। तो ये बिंदु B है और दूसरा बिंदु है C। इसकी लंबाई है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बिंदु A प्राप्त करना है। जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है, बिंदु B से A की दूरी 3.2 सेंटीमीटर है। तो हमने स्केल लिया, अब कोण मापक लेंगे। इसका एक सिरा हमने 0 इस पर रखा और दूसरा सिरा 3.2 पर रखेंगे। तो ये रहा 3, 3.1, 3.2। तो गोला प्रकार के दोनों सिरों के बीच हमारी दूरी 3.2 सेंटीमीटर हो गई। तो मेरे साथ साथ आप भी ये रचना कर रहे हैं, तो आपको भी स्टेप्स एकदम फॉलो करना है। तो अब हमने BC की एक ओर चाप लगा देना है। ये हमने 3.2 लंबाई वाला चाप खींचा। अब गोला प्रकार के दोनों सिरों में हमें 6.4 सेंटीमीटर ये दूरी लेना है, क्योंकि बिंदु C से A की दूरी 6.4 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6.5 है, 6.4 ये दूरी हो गई। दूरी को लॉक कर देंगे, स्केल को उसकी जगह रखेंगे। अब इसका जो गोला प्रकार है उसका नुकीला सिरा बिंदु C पर रखेंगे, क्योंकि A की C से दूरी है 6.4 सेंटीमीटर। अब पहले खींचे गए चाप को प्रतिच्छेदित करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये चाप प्रतिच्छेदित नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। हम वापस आएंगे, 3.2 सेंटीमीटर दूरी लेंगे गोला प्रकार के दोनों सिरों के बीच में, और फिर जो हमने पहले चाप खींचा था उसको लेफ्ट साइड में बढ़ा देंगे। तो ये हमने दूरी ले लिया, दूरी को लॉक किया। अब जो पहले खींचा गया हमारा चाप है, जैसा कि हमने देखा प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस चाप को थोड़ा सा बढ़ा देंगे पीछे की ओर। तो आप पहले ही चाप थोड़ा बड़ा खींचेंगे ताकि वो प्रतिच्छेदित कर सके। तो अब देख सकते हैं कि दोनों चाप इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये है हमारा बिंदु ए है। अब A से B और A से C को जोड़ देंगे। स्केल को इस तरह से एक सिरा A पर रखते हैं और B पर, स्केल को ठीक से रखेंगे और A से B को जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा AB। अब हमें दूसरी भुजा भी जोड़नी है, तो स्केल को सही स्थिति में रखेंगे।
बिंदु C और बिंदु A को मिलाएंगे। तो इस तरह से स्केल से और पेंसिल की सहायता से आप स्केल को बिल्कुल सही स्थिति में रखेंगे। इसे थोड़ा पीछे रखते हैं। परफेक्ट। तो इस तरह से जैसा कि आपने देखा, हमने त्रिभुज ABC की रचना की है। तो अब लंबाइयां दर्शाएंगे। 6.4 सेंटीमीटर AC की लंबाई है, AB की लंबाई है 3.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिभुज ABC। तो आप सीख चुके होंगे किस तरह से हम, अगर त्रिभुज की परिमिति दी है और भुजाओं का अनुपात दिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न में तीनों भुजाओं का मान दिया है और उसके आधार पर हमने प्रश्न हल किया। अब वापस आते हैं अपने प्रश्न संग्रह, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 के अगले प्रश्न की ओर। मुझे उम्मीद है आप सबने सीखा होगा त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर कैसे त्रिभुज बनाना है। प्रश्न की ओर आते हैं। जस्ट तो तब तक आप रचना करेंगे। एक बार फिर से आप इस रचना को, त्रिभुज को दो एक बार और बनाएंगे। आप जितना अभ्यास करेंगे आप उतने ज्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न 4। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ माइनस PR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, QR बराबर 6.4 सेंटीमीटर तथा मेजर ऑफ एंगल PQR बराबर 55 अंश। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है, आधार की लंबाई दी हुई है और आधार का एक कोण 55 अंश इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले कच्ची आकृति 1 बनाते हैं, यानी हमारा त्रिभुज कुछ इस तरह से होगा। त्रिभुज PQR जिसमें आधार QR की लंबाई है 6.4 सेंटीमीटर और आधार का कोण Q का मान है 55 अंश। तो अब अन्य दो भुजाओं की लंबाई नहीं दी हुई है, तो हम इस त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, स्पष्टीकरण जानते हैं। PQ माइनस PR बराबर 2.4 सेंटीमीटर दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भुजा PQ की लंबाई भुजा PR की लंबाई से अधिक है। तो सबसे पहले हम 6.4 सेंटीमीटर लंबाई वाला आधार QR खींचा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु Q से 55 अंश, जैसा कि हम कच्ची आकृति 1 में देख सकते हैं, Q पर 55 अंश का कोण बना है।
तो Q पर इस तरह से 55 अंश का कोण बनाने वाली किरण QS ले लेंगे और उस पर हम बिंदु T लेंगे। T की लंबाई हमारी दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर लेंगे। तो QT बराबर होगा PQ माइनस PT बराबर 2.4 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो दोनों भुजाओं का अंतर जितना दिया हुआ है उतनी लंबाई पर हम बिंदु T या जो भी हमारा मन कहे वो हम नाम रख सकते हैं। तो हमने इस तरह से Q पर किरण खींचा और उस पर बिंदु T लिया है जो 2.4 सेंटीमीटर पर है। अब हमारा जो P है वो इस किरण QS पर होगा, लेकिन वो T के बाद होगा, QT के बीच में नहीं हो सकता है। PQ माइनस PR हमें पहले से दिया है 2.4 और PQ माइनस PT 2.4 हमने माना है, तो इसके लिए दोनों बराबर हो जाएंगे और यहाँ से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि PR बराबर होगा PT के। तो इसका अर्थ है कि बिंदु P ये TR के लंब समद्विभाजक प्रमेय में हमने पढ़ा था कि किसी रेखा खंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित जो बिंदु होते हैं वो दोनों अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होते हैं। मतलब यदि TR का लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो बिंदु P उस लंब समद्विभाजक पर होगा और वो T तथा R से समान दूरी पर है, ये हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। तो बिंदु P यह किरण QS तथा रेख TR के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यानी TR का लंब समद्विभाजक और QS का प्रतिच्छेदन बिंदु P इस तरह से है। P को R से जोड़ देंगे तो हमारा त्रिभुज PQR बन जाएगा। तो ये कच्ची आकृति 2 है, इसकी सहायता से हम पक्की रचना करेंगे। तो ये पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पक्की रचना करते हैं। पहला स्टेप है, रचना का पहला सोपान है 6.4 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख QR खींचिए। तो स्केल पेंसिल आप साथ में लेंगे और हमने रेखाखंड खींचा जो QR है और जिसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। तो आधार खींच लिया हमने। रचना का दूसरा स्टेप है बिंदु Q से 55 अंश का कोण बनाने वाली किरण QS खींचिए। तो हमें बिंदु Q पर 55 अंश का कोण बनाना है। ये कोण बन गया और किरण QS हमने खींचा। तीसरा स्टेप है किरण QS पर बिंदु T इस प्रकार लीजिए कि QT बराबर 2.4 सेंटीमीटर, यानी Q से 2.4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने चाप लगाया और ये दूरी हमने दर्शाया, बिंदु T है वो लिखा। अब बिंदु T से R को जोड़ देंगे। रेख TR खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो रेख T को R से जोड़ा। अब लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, गोला प्रकार के एक सिरे को T पर रखेंगे और TR के दोनों ओर चाप लगाएंगे। तो एक ओर और ये दूसरी ओर हमने T पर रखकर चाप खींचा। फिर इसी तरह से हम बिंदु R पर नुकीला सिरा रखेंगे गोला प्रकार का और दूसरा जो पहला चाप हमने खींचा था उसे प्रतिच्छेदित कर देंगे। तो अब इन दोनों रेखाखंडों को, दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा खींचेंगे। ये रेखा किरण QS को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है वो बिंदु है P।
ये लंब समद्विभाजक है, उसको चिन्हों द्वारा दर्शाएंगे। तो लंब का चिन्ह है और समद्विभाजक। किरण QS को रेख TR का लंब समद्विभाजक जिस स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है उसे हम P नाम देंगे। तो ये बिंदु है और इसे हमने निर्देशित किया बिंदु P से। अब रेख PR को जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये PT, जैसा कि हमने स्पष्टीकरण में जाना था, PT सर्वांगसम होगा PR के, तो उसे हमने चिन्ह से दर्शाया है। और इस प्रकार से हमारी ये रचना पूरी होती है। जो त्रिभुज है PQR, ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। तो इसी तरह से हम फिर से रचना करेंगे। अब आप सब सीख चुके हैं रचना करना, तो मेरे साथ इस रचना को हम फिर से करेंगे। आप अपने हाथ में स्केल और पेंसिल लीजिए। हमने स्केल ले लिया। स्केल और पेंसिल लेकर आधार कितना है हम जानते हैं। तो आधार है 6.4। तो 6.4 सेंटीमीटर लंबा वाला रेखाखंड खींचेंगे। ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर। अब इसे नाम देंगे। ये बिंदु है Q और दूसरा है R। जैसा कि आपने इसके पहले सीखा, QR हो गया। अब हमें बिंदु Q पर कोण बनाना है 55 अंश का। तो कोण मापक उपकरण हमारे पास है, उसे हम बिंदु Q पर सीधा रखेंगे और यहां से गिनती शुरू करेंगे। 0 अंश, 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद ये पहली बड़ी लाइन 55 होगी। तो 55 अंश पर हमने निशान लगा लिया है। कोण मापक को उसकी जगह रखेंगे। यहां से हम अलग कलर ले सकते हैं। अब इस जो हमने कोण बनाया है, बिंदु निशान लगाया है, उसको हम जोड़ देंगे। किरण QS होगी हमारी। स्केल को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे और बिंदु को जोड़ लेंगे। ये हमने किरण QS खींचा। अब हमें इस किरण पर 2.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु T लेना है। तो गोला प्रकार का नुकीला सिरा आप Q पर रखिए और दूसरा सिरा स्केल पर रखकर हम दोनों सिरों के बीच की दूरी मापेंगे। तो हमें 2.4 दूरी चाहिए। तो ये 2.5 है, उसके एक पॉइंट नीचे 2.4 है। तो अब यहां पर एक चाप खींच देंगे। ये हमने चाप खींचा। कोण मापक को उसकी जगह रखा। अब स्केल लेकर जो चाप हमने खींचा वो बिंदु T है हमारा। ये बिंदु T है। T से R को जोड़ देंगे। बिंदु T और बिंदु R को जोड़ेंगे, यानी रेख TR खींचेंगे, जिसका हमें लंब समद्विभाजक खींचना है।
स्केल को व्यवस्थित किया। रचना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए और पॉइंट्स पर जब आप स्केल रखेंगे तो अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो फिर आपको जो रचना है वो परफेक्ट नहीं मिलेगी। ये स्केल अलाइन किया, अब इसे जोड़ देंगे। तो हमने रेख टी आर खींचा है। आप ध्यान देंगे कि ये आगे तक रचना ना हो, क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ और थोड़ा ये मुश्किल है टूल्स को हैंडल करना, इसके लिए ये बाहर आ गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अभी हम अलग कलर लेते हैं। अब हमें बिंदु रेख टी आर का हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। तो नुकीला सिरा हमने टी पर लिया और रखा, और दोनों सिरों के बीच ये हमारा टी आर है। तो टी आर है तो इसकी आधे से अधिक दूरी लेना है। आधे से अधिक दूरी, ये लगभग आधे से अधिक दूरी हो गई। इस दूरी को लॉक कर देंगे। तो अब टी आर के दोनों ओर हम चाप खींचेंगे। टी आर के एक ओर चाप खींचा और इसी तरह से गोला प्रकार का सिरा दूसरी ओर ले जाएंगे और दूसरी ओर भी चाप खींचेंगे। अब ये दूरी बदलते नहीं है, बिना बदलते हुए इसे बिंदु आर पर रखिए और पहले खींचे हुए दोनों चाप को आप प्रतिच्छेदित कर दीजिए। ये पहला चाप मैंने प्रतिच्छेदित कर दिया। अब इसे दूसरी ओर ले जाते हैं और दूसरे चाप को भी प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रेख टी आर के ऊपर एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिला और नीचे की दिशा में एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को जब जोड़ेंगे तो ये इस किरण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा वो हमारा बिंदु P होगा। तो आइए इसे जोड़ते हैं। स्केल को, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, स्केल का जो अलाइनमेंट है उसको बहुत बारीकी से रखना है ताकि जरा भी बिंदु इधर उधर ना होने पाए। पेंसिल शार्प होनी चाहिए। बेहतर होगा आप एग्जाम में रचना करते समय 2-3 पेंसिल पहले से शार्प करके रखें। तो अब ये हमने स्केल को इस तरह रखा है कि दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को पर ये एक लाइन में आते हैं, अलाइंड हैं। अब इसे हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो बिंदु है ये है हमारा बिंदु P। अब इस P को R से जोड़ देंगे तो हमारा त्रिभुज PQR मिल जाएगा। तो इसे हम R से जोड़ते हैं। ये हमने स्केल को P पर रखा। थोड़ा सा और राइट में लेते हैं। अब हम जोड़ सकते हैं। पेंसिल लिया, बिंदु P से R को मिला दिया, स्केल को उसकी जगह रखा। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर आकृति है हमारी त्रिभुज PQR। ये है हमारा बिंदु P, यहाँ पर बिंदु Q है जो हमने पहले ही खींचा है, और ये है हमारा बिंदु R। इस तरह से हमें त्रिभुज PQR
प्राप्त होता है। वापस अपने स्लाइड की ओर आते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ आप सबने भी रचना की होगी और प्रत्यक्ष रचना सीखा होगा। तो अब यदि यहीं पर आज का हमारा जो मुद्दा है यहीं पर खत्म होता है। आपको आप में से किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सुमित बोलिए। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। टीचर चौथा सवाल एक बार फिर से बताओ। चौथा सवाल बेटा मैंने दो प्रकार से बताया है। एक तो आपको रचना करके दिखाया ना, आपने मेरे साथ टीचर साथ रचना रचना। हाँ बोलिए। टीचर रचना सोपान का एक बार फिर से बताओ ना। रचना का सोपान। हाँ टीचर। एक मिनट। तो ये आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है। जिसकी रचना टीचर। कैसे करेंगे वो हमने सिखाया है। तो वो लाइव था ऑनलाइन, तो वो स्टेप्स आप फिर से नहीं देख सकते। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके पॉइंट्स भी मैं लिख देती हूँ। यस टीचर। ये सारे स्टेप्स हैं, सोपान है। अब ये जो रचना है स्टेप्स के साथ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में स्टेप्स फॉलो यस करते हुए जो मैंने आपको सिखाया उसको देखते हुए आप रचना करेंगे। यस टीचर। और किसी हो गया स्टूडेंट को टीचर। कोई जी, और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? थैंक यू टीचर। मोस्ट वेलकम। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? यदि कोई समस्या नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करें। हाँ फैजल बोलिए। फैजल क्या? टीचर फैजल जी जो बोलिए। -p आ रहे हैं और वो 2.4 आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? वो दिया है बेटा, प्रश्न में दिया है। ठीक है, मैंने स्क्रीन पर प्रश्न भी लिखा था हर पेज पर। PQ माइनस PR 2.4 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, भुजाओं का अंतर जो आपने 4.3 में 4.2 इसमें आपने बहुत सारे प्रश्न इस मुद्दे पर हल किए हैं। यानी दो भुजाओं का अंतर दिया होगा तो हम प्रश्न कैसे हल करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल है? हेलो मिस। हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मिस। वेरी गुड मॉर्निंग राधिका। यस मिस। मिस आपने जो चौथा सम बताया उसका जो आपने पी बिंदु था उसका आपने ऊपर लिया, अगर मैं नीचे लेती तो मिस गलत होता है क्या? हाँ बेटा देखो ये कैसे डिसाइड करेंगे। अगर PQ माइनस PR है तो P ऊपर आएगा। लेकिन अगर उल्टा है यानी PQ छोटा है और PR बड़ा है तो आप क्या करोगे, इसको नीचे की ओर बढ़ाओगे। हाँ, Q को नीचे की ओर खींचोगे और T जो है वो नीचे लेंगे। ठीक है, आपकी जो किताब है उसमें पेज नंबर 54 पर 4.10 आकृति है, उदाहरण क्रमांक 2 है। देखो वो उसी तरह का यस सवाल मिस। है। ठीक है, तो अगर यस मिस। PQ छोटा होता, जैसा मैंने देखो पिछली स्लाइड में आपको बताया है, यहाँ पर देखिए PQ यहाँ पर क्या दिया है, बड़ा दिया है। ठीक है, इसके लिए P ऊपर आया। अगर PQ छोटा होता तो P किधर आता, नीचे की ओर आता।
ओके मिस, ठीक थैंक यू है? मिस। और कोई स्टूडेंट है जिन्हें कोई समस्या है? तो इसी तरह से आज हमने त्रिभुज की परिमिति दी हुई है, तो त्रिभुज बनाना और दो भुजाओं का अंतर, आधार और आधार का एक कोण दिया है, तो त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे ये हमने सीखा है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।